हेलो एवरीवन, आई एम वर्किंग इन पंजाब नेशनल बैंक एंड आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि बैंक की स्ट्रैटेजीज़ आपको किस तरीके से जो है किसकी फ़ॉलो करनी है और किसे करना है, क्या नहीं करना है और स्ट्रैटेजीज़ को किस तरीके से आपको मेंटेन करना है। ठीक है, काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि एग्ज़ाम्स जो है नहीं क्लियर कर पाते और मेन रीज़न ये है स्ट्रैटेजीज़। आप लोग 100 स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भागते हो, ठीक है, 100 लोगों की स्ट्रैटेजी देखते हो और उनकी सबकी फ़ॉलो करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो आज ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपकी जो कमियां हैं, जो कहाँ कहाँ पे आप गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाते हैं, तो आज मैं उन सब के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, एक चीज़ ये, ठीक है, एज एस्पिरेंट जब मैं थी पहले, ठीक है, एज एन एस्पिरेंट जब मैं उस टाइम थी पहले, अब तो खैर सिलेक्शन हो गया है मेरा, तो उस टाइम मैं भी ये गलती करती थी कि 5 लोगों की स्ट्रैटेजी देख ली मैंने, सबका अलग अलग अपने अपने सभी लोग बता रहे हैं, ठीक है, सबकी फॉलो कर रही हूँ कि हाँ भाई उसने इस तरीके से किया था, टाइम टेबल ये रखा था उसने, इस तरीके से इसने सब्जेक्ट पर टाइम दिया था। तो देखिए, होता क्या है कि सबकी अपनी कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं, अच्छे टॉपिक्स जो होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। सबका जो है एक जैसा नहीं होता। आप और मैं हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरा रीजनिंग थोड़ा स्ट्रांग है और आपका क्वांट ज़्यादा स्ट्रांग है। अब मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी, मैं अपने ऊपर बेस होकर बताऊंगी ना कि हाँ भाई इस तरीके से फॉलो करना है आपको। मैंने इतना टाइम दिया, जो है क्वांट पे मैं टाइम ज़्यादा दूंगी क्योंकि मेरा क्वांट डाउन है। आप लोग रीजनिंग पे टाइम ज़्यादा दोगे, तो स्ट्रैटेजी इस तरीके से थोड़ी हमारी डिफरेंट होती हैं सबकी। और आप लोग क्या करते हो मेनली कि जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है, चाहे मैं ही सही, मैं अपनी भी बता रही हूँ, ठीक है। एक ये तरीका होता है कि हाँ भाई आपको स्टार्टिंग से कैसे करना है, लेकिन एक जो टॉपर बैठा है जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है, बाकी जो भी लोग हैं, तो वो लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताते हो, आप लोग सेम कॉपी करने की कोशिश करते हो। देखिए, ज्ञान ऐसा है, ज्ञान आप सबसे लीजिए, बट स्ट्रैटेजी आप अपनी खुद की बनाइए, ठीक है। अगर आप सबकी फॉलो करने लग जाओगे तो सारा ना, मतलब काम बिगड़ जाएगा थोड़ा, ठीक है, और इसी वजह से आपके एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। तो आपको करना क्या है, आप स्ट्रैटेजी देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से मेन मिस्टेक क्या है आपकी स्ट्रैटेजी में। अब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका, ठीक है, और एक जो वीक पॉइंट है, अब जो स्ट्रैटेजी जो भी बता रहा है आपको, आप क्या कर रहे हो, सारी वीडियो देख रही हो उसकी, ठीक है। उसने बताया कि हाँ भाई मेरा क्वांट का सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, और रीजनिंग का सेक्शन उसका डाउन था। अब वो बंदा क्या कर, वो ये बताएगा कि हाँ भाई उसके रीजनिंग में उसने ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि उसका क्वांट स्ट्रॉन्ग था, तो रीजनिंग उसकी डाउन थी, तो वो रीजनिंग वाला सेक्शन जो है अपनी तरफ से, मतलब इस तरीके से बताएगा कि हाँ भाई उसने कम टाइम दिया। अब आप लोग क्या करोगे, वही करोगे, हाँ भाई उसने इतना टाइम रीजनिंग में दिया, चलो मैं भी इतना ही टाइम इसमें रीजनिंग में देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको स्ट्रैटेजी जो है अपने तरीके से बनानी है, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है आपको। और वो स्ट्रैटेजी आपको किस तरीके से बनानी है, पहले आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट में देखिए आप कहाँ पे जो है लैग कर रहे हैं, ठीक है। तीनों जो मैं अभी प्रीलिम्स के बारे में बता रही हूँ, जो प्रीलिम्स के जितने भी सेक्शन होता है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इसमें देखिए आप कहाँ पे पीछे हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कम स्कोर आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप टाइम दीजिए ज़्यादा, ठीक है। अपनी तरफ से टाइम मैनेज कीजिए, अपनी तरफ से टाइम टेबल बनाइए कि हाँ भाई इतना घंटा मुझे इस सब्जेक्ट में देना है, ठीक है। तो आप उस तरीके से फॉलो कीजिए। अब वो सामने वाला बंदा पता नहीं, वो बता रहा है कि हाँ भाई मैं अपने आप को भी लेके चल रही हूँ, ठीक है। मैं अगर बता रही हूँ आपको कि 2 घंटा इसमें इस सब्जेक्ट को देना है, अब क्या पता वो जो 2 घंटा आपका स्ट्रॉन्ग हो, शायद आप उसमें कम टाइम दे सकते हो, बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट आपका डाउन है, आप एक्स्ट्रा एक घंटा है आप उसमें दे सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अपने आप से आपको चूज़ करनी पड़ेंगी, खुद से डिसाइड करनी पड़ेंगी। सामने वाला आपको आगे नहीं बताएगा ये चीज़ें, ठीक है। एग्ज़ाम आपको निकालना है, ठीक है, आपको अपनी तरफ से जो है चीज़ों को हैंडल करना है। वीक पॉइंट्स को अलग रखिए और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको अलग रखिए, और उनको फिर एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे लेके आइए जहाँ पे दोनों की दोनों आपका एक अच्छे लेवल पर हो, और वो होगा तभी जब आप खुद से स्ट्रैटेजी बनाओगे अपनी, ठीक है। अब होता क्या है, कोई बता रहा है आपको कि हाँ भाई मॉर्निंग में आपको उठना है इस टाइम, कोई बता रहा है आपको इवनिंग में। तो देखिए, सबका एक जैसा नहीं होता है, किसी कोई कोई इंसान सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी किसी को अपना रात को अच्छा पढ़ना लगता है, ठीक है, वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं।
अब जिसको नहीं भाई नहीं पढ़ा जा रहा तो कैसे पढ़ेगा, उसके दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं, क्योंकि पूरी बात होती है आपकी फ़ोकस की। अगर आपका फ़ोकस ही ठीक से नहीं बैठ पाएगा उस टाइम पर, ठीक है, जो टाइम नहीं है आपका पढ़ने का, तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती बैठने वाली अलग चीज़ है, बट पढ़ाई तभी ठीक होती है जब आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब कंफर्टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरा मेन जो चीज़ कहने की है वो ये है कि अब जो भी आपके 2024 में एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब आपका एसबीआई क्लर्क तो हो चुका है, ठीक है, मतलब वही बचा है 2023 का। तो प्रीलिम्स तो आपका हो चुका, मेंस का बचा है। अब मेंस में आप देखिए, सबका देखिए, स्ट्रैटेजीज वगैरह आप देखिए, बट उनको अपने तरीके से जो है उनको हैंडल कीजिए, उनको कॉपी पेस्ट मत कीजिए। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आपको नहीं करना है, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बस अपने अकॉर्डिंगली उनको मैनेज कीजिए। आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे आपको देना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको चीज़ें जो है मेंटेन करनी है, और आपका 101% एग्ज़ाम निकलेगा। जब मैंने भी खुद अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई थी तो मेरा एग्ज़ाम निकला। मैं क्या करती थी, मैं कॉपी करे जा रही हूँ, हाँ भाई उसने इस तरीके से किया था, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो आपको खुद अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपको खुद देखना पड़ेगा, वीक पॉइंट क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो 2020 जो भी न्यू बच्चे हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, जो अभी अपियर होने वाले हैं, फर्स्ट जो इनका अटैम्प्ट होगा, तो उनको ये सजेशन दे रही हूँ मैं कि खुद अपना जो है मेन पॉइंट देखिए, वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट। पहले तो अपना जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, उनको देखिए, ठीक है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको देखिए कि आपसे हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद देखिए हाँ भाई कहाँ पे आपको लग रहा है कि आप टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, कहाँ पे आपको टाइम कम देना है, ठीक है। तो क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको एक सारा क्लियर करना है, तो आपको सारी चीज़ें जो हैं आनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से एग्ज़ाम को जो है करना है। और बाकी कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। बाकी आगे जो भी एग्ज़ाम्स की जो भी अपडेट्स होंगी, या फिर कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, या बैंक से रिलेटेड कुछ भी अपडेट होगा, तो उस चीज़ के लिए आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं जल्दी ही लेके आती रहूँगी, ठीक है। बाकी अभी बैंक्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो मैं थोड़ा लेट होगी बताने के लिए आपको। अभी बैंक्स में जो है कुछ ड्यूटीज़ चेंज की गई हैं, क्लैरिकल की ड्यूटीज़ चेंज करके थोड़ा उनको इंक्रीज़ कर दिया गया है। जहाँ क्लैरिकल को कम काम करना पड़ता था, अब वो अभी थोड़ा मतलब चल रहा है काम, बट शायद हो जाएगा वो इम्प्लीमेंट। तो जिस तरीके से 5 डे वर्किंग हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली काम भी बढ़ रहा है क्लैरिकल का। ऑफिसर का काम कुछ नहीं चेंज हो रहा है, बट ओनली क्लैरिकल का। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी इसी के लिए कि ड्यूटीज़ क्या क्या चेंज हुई हैं, और क्या क्या जो है नेम भी चेंज हो गए हैं क्लैरिकल के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।